से जनक दवे, भोपाल से मनोज शर्मा, जम्मू से पवन शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनक, मैं आपके पास आती हूं। जो ये आग लगी है, कैसे ये आग लगी और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, फिलहाल तो आग काबू में है, लेकिन जो जानकारी अभी पुख्ता तौर पे आई है उसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 14 मरीज हैं और 2 जो वहां पर अटेंडेंट स्टाफ थे वो 2 लोग हैं। दरअसल देर रात को 1 बजे के आसपास भरूच दमकल विभाग को ये जानकारी मिली कि पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल है, वहां पर आईसीयू यूनिट 1 में आग लगी है और कई मरीज वहां पर है। तो टोटल आईसीयू यूनिट 1 और 2 में 58 मरीज थे। दमकल कर्मी वहां मौके पर पहुंचे, तब तक आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए थे और लोगों ने वहां से जो कोरोना संक्रमित, चूंकि कोविड डेजिग्नेटेड ये अस्पताल था और उसमें सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति थी और उसमें कुछ सीरियस भी थे जो आईसीयू में भर्ती थे, उन सबको बाहर निकालने की जद्दोजहद की गई। लेकिन उसमें रात को जब जो आईसीयू यूनिट 1 से जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, मरीजों को, उसमें काफी लोग बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसमें 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 2 लोग हैं जो नर्स और बाकी अटेंडेंट स्टाफ, वो भी 2 शामिल है। हादसा है, लौटेंगे आपके पास। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं यूपी के कुछ ही जिलों में टीकाकरण होगा। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ 19 शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है, जहां 9000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं गुजरात के 10 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और मेहसाणा में ही वैक्सीनेशन होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान में भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। तो आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। वहीं कुछ राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान आज से शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश के कुछ अस्पताल आज से वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, जिनमें अपोलो अस्पताल ग्रुप भी शामिल है। अपोलो अस्पताल ग्रुप ने एक बयान में कहा कि देश में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए अपोलो अस्पताल ने सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की पहल की है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही वैक्सीन की कीमत तय होगी। अपोलो अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर ने कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। ऐसे में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहे मामले को रोकने में मदद करेगा। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच जो अपोलो अस्पताल ने कहा है, ये पहल भी अच्छी है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने बोला था कि अभी क्योंकि वैक्सीन नहीं है इसलिए कुछ समय लग सकता है तमाम सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन प्रोसेस को शुरू करने के लिए। लेकिन दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पतालों में आज से ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। एक ऐसी अस्पताल BLK के बाहर हम हैं जहां पर 18+ जो तमाम लोग हैं वो आकर वैक्सीन करा सकते हैं, लेकिन कोई भी वॉक इन वैक्सीनेशन इस बार नहीं होगा। रजिस्टर्ड स्लॉट में ही लोगों को आना होगा। अपोलो अस्पताल में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, फोर्टिस अस्पताल में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। कीमतों की अगर बात करें तो कोवैक्सीन की कीमत अलग अलग अस्पतालों में 1200 से 1250 की है। वहीं कोविशील्ड की अगर बात करें तो 800 से 900 रुपए प्रति डोज जो वैक्सीन है ये लग रही है। इसमें एक और खास बात यह है कि अगर आपकी दूसरी डोज पेंडिंग है, यानी कि जो पहली डोज आपने 250 रुपए की प्राइवेट अस्पतालों में लगाई थी और अब आपकी दूसरी डोज पेंडिंग है, तो उसके लिए भी आपको ये नए प्राइस ही चुकाने होंगे। यानी कि अगर आपने पहले कोवैक्सीन 250 रुपए में लगाई थी तो अब आपको 1250 उसके लिए देने हैं, और अगर आपने कोविशील्ड पहले 250 में लगाई थी तो उसके लिए 900 रुपए तक इन प्राइवेट अस्पतालों में देने हैं। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे।